तो आज जो हम मेथड सीखेंगे वो है डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड में पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या है। तो एक नॉर्मल फॉर्म है जहाँ आपको ये दो लाइंस दी रहेगी, उनके मिडल्स में आपको नंबर्स दिए रहेंगे जो रियल नंबर्स रहेंगे। इस डिटर्मिनेंट मेथड में आपको सॉल्व करना है। तो पहले जो देखेंगे ये डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको टू ऑर्डर मेथड भी बोलते हैं, इसके टू ऑर्डर्स रहते हैं। आप यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ दो रोज भी दिखेगी और दो कॉलम्स भी, जो ए बी सी डी जो कॉलम्स में है और ए सी और बी डी जो कि रोज में है। तो इस मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है? तो एक सिंपल सा तरीका है, आपको जो ये फर्स्ट डिजिट है ए, उसको डी से मल्टीप्लिकेशन करने का है, ए इंटू डी। फिर जो बी है और सी, इनको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो माइनस बी इंटू सी। तो नॉर्मल ऐसे ही इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो अपने पास थोड़े से एग्जांपल है डिटर्मिनेंट्स के। सपोज 2 4 5 7, इसे अपने को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5। तो इसे सॉल्व करेंगे अपन, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 माइनस 4 इंटू 5 20 होगा। तो अपना आंसर आएगा -6। ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट जो नॉर्मली स्टूडेंट्स एक जो गलती करते हैं या जहाँ अटकते हैं, वैसा ही ये क्वेश्चन है। आपको डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, यहाँ रहेंगे आपके 2√2, 3√3, 6√3, 4√2। आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और लोग जो स्टूडेंट्स है वो ये देख के डर जाते हैं कि 2√2, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अब ध्यान से पहले आप a इंटू डी करेंगे, यानी कि फर्स्ट जो नंबर है उसका फोर्थ नंबर से मल्टीप्लिकेशन, 2√2 इंटू 4√2, एंड इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इससे माइनस करेंगे। तो ये होगा 6√3 इंटू 3√3। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 4 इंटू 2। अब आप ये देखोगे कि मैंने ये 2 कहाँ से लिया। तो आप इसे अगर सॉल्व करने जाएंगे 2√2 प्लस 2√2, सॉरी मल्टीप्लिकेशन 2√2, तो आप ये देखोगे 2√2 एक्चुअल में होता क्या है। 2√2 होता है 2/1/2 मल्टीप्लाई 2/1/2। तो अब अगर इन दोनों को अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बेस सेम है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो 2/1 ये हो जाएगा, ये होगा 2/½ प्लस हाफ। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कॉमन है तो इसके लिए ये होगा, यहाँ ऊपर होगा 1 + 1, तो अपना होगा 2/2। तो एक्चुअली 2/1, तो अपन लोग 2 ही इसे डिनोट करते हैं। तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, √a इंटू √a इज इक्वल टू a। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उसी के थ्रू अपन हमने इससे सॉल्व किया और हमारा आंसर आया 2। और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आएगा 6 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, माइनस ये 3 इंटू 3 9, 9 6 54, ये हुआ, और 16 माइनस 54 यानी कि ये हो जाएगा -28। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन लोग सॉल्व करना इस इक्वेशन में सीखेंगे। अब हमने डिटर्मिनेंट तो सीख लिए, तो इस डिटर्मिनेंट मेथड का हम यूज़ कहाँ करेंगे? तो उसके यूज़ के लिए क्रैमर्स ने एक रूल निकाला था। क्रैमर्स एक जो मैथमेटिशियन था, उसने एक रूल जो सॉल्व किया कि जो 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस को ना कि अपन लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन या दूसरे एक क्रैमर्स मेथड है उसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड क्या था एक्चुअल में अपन फाइंड करते हैं। तो नॉर्मली इक्वेशन का फॉर्म रहता है ax प्लस by इज इक्वल टू c, लेकिन अपने पास 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, इसके लिए हम इसे a1 b1 और c1 ऐसा काउंट कर सकते हैं। और सेकंड इक्वेशन अपना हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये अपने नॉर्मली 2 इक्वेशन हो गए, हम इसे डिनोट कर देते हैं 1, इसे 2। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली अपन लोग जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन मेथड था उसमें सॉल्व करने के लिए एक पेयर को सेम करते थे
और नेगेटिव साइंस रहते थे या ऑपोजिट साइंस को फाइंड आउट करते थे, या तो ऑपोजिट साइंस नहीं रहेंगे तो उसे सब्सट्रैक्ट करके एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो सेम ऐसा इसी में करेंगे। हमारे पास सेम पेयर नहीं है तो पहले हम पेयर सेम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपन लोग, मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है उसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे B2 से, एंड इन इक्वेशन 2 में B1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना जो न्यू इक्वेशन आएगा वो रहेगा A1 B2x प्लस B1 B2y इज इक्वल टू C1 B2। और जो सेकंड इक्वेशन होगा वो होगा अपना B2 A1x प्लस B1 B2y इज इक्वल टू C1 B1। तो ये अपने जो दो इक्वेशन जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आए वो हमने यहाँ पर पुट डाउन किए। अब दोनों पेयर जो आप ये देखोगे B1 इंटू B2 इंटू वाई और B1 इंटू B2 इंटू वाई, ये दोनों अपने पेयर सेम है तो अपन इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अपन करेंगे सब्सट्रैक्शन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। यहाँ प्लस B1 B2y है, यहाँ माइनस B1 B2y है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा A1 B2x माइनस A2 B1x इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास रहेगा C1 B2 माइनस C1 B1। तो x अगर हमें फाइंड करने का है तो हम इसे वहाँ पुट डाउन कर सकते हैं। तो x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x को कॉमन लेने पे अपने पास बचेगा A1 B2 माइनस A2 B1, और यहाँ ये साइड अपने पास रहेगा C1 B2 माइनस C1 B1। अब अगर मैं x को यही रखता हूँ और इसे वहाँ लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा C1 B2 माइनस C1 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। मुझे x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट हो चुकी है। अब आप x की वैल्यू देख रहे हो उसे अगर आप डिटर्मिनेंट में, जो हमने अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व किए उसमें कन्वर्ट करते हो तो आप देखोगे कि आपको एक कुछ चीज़ मिलेगी जो फॉर्मूला टाइप में रहेगा। तो पहले देखते हैं C1 इंटू B2 माइनस C1 इंटू B1। तो आप देखोगे C1 यहाँ रहेगा और C2 यहाँ रहेगा, B1 यहाँ और B2 यहाँ। अगर मैं इसे ये फॉर्म में लिखता हूँ तो सबसे पहले जब आपने डिटरमिनेंट मेथड देखी, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया था। जो फर्स्ट डिजिट है C1 और B2 को, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया था, और उसके बाद जो C2 और B1 है इसे उससे लेस किया था। तो आप यहाँ देखोगे तो मैंने वही फॉर्म में इसे यहाँ से सिर्फ डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट किया है। ऐसे भी कंटिन्यूस जो आगे करते रहेंगे अपन लोग, तो इसे भी अपन लोग लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2। तो नॉर्मली आप देखोगे तो x की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसी रहेगी। ऐसे ही अपन y को भी सॉल्व कर सकते हैं। y को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो नॉर्मली y को सॉल्व करने के लिए x की जो वैल्यू है अपन y में पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर y में पुट करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू C1 B2 माइनस C2 B1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये अपने x का वैल्यू है इन इक्वेशन 1 में। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं x की तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना, इक्वेशन 1 है A1x B1y इज इक्वल टू C1। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं हम, तो a ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं C1 इंटू B2 माइनस C2 इंटू B1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 अपॉन B1। ये हो जाएगा प्लस B1y इज इक्वल टू C1। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब अगर मैं इसे यहाँ लेके जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ बचेगा B1y इज इक्वल टू
C1 माइनस A1 और ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा C1B2 माइनस C2B1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और C के साथ इसे सॉल्व करने जाता हूँ तो ये हो जाएगा अपना, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा A1B2C1 माइनस ये होगा A2B1C1 और यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन होगा A का इससे तो A1B2C1 यहाँ माइनस है और ये माइनस A है तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस में आएगा A1B1C2 और यहाँ हमारे पास बचेगा नीचे A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ अगर हम देखें A1B2C1 और यहाँ पर है हमारे पास माइनस A1B2C1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास B1y इज इक्वल टू होगा, इसे हम आगे ले लेते हैं, इसे आगे ले लेंगे तो ये होगा A1B1C2 माइनस A2B1C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इसे तो हम ऐसा कैसा ही नोट डाउन कर लेंगे। अब अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम B1 को यहाँ पर इस साइड भेज सकते हैं इज इक्वल टू के, और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है वो है B1, तो ऊपर हम B1 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर हमारे पास बचेगा A1C2 माइनस A2C1 अपॉन, और ये B1 जो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट किया वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो वहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ये B1 और B1 कैंसिल हो जाएगा तो y की जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो होगा A1C2 माइनस A2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। इसे भी अगर हम x की तरह डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा अपना A1A2 C1C2 अपॉन A1A2 B1B2। ऐसे ही करके हमें डिटर्मिनेंट्स में x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप जो देखोगे x की जो वैल्यू आई है वो हमेशा रहेगी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमें ये डिटर्मिनेंट्स दिए हैं उनका जो वैल्यूज रहेगा उन्हें हम कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ऐसा रहेगा कि जो C1 अपॉन C2 B1 अपॉन B2 है उसे हम dx भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो अपना A1 A2 C1 C2 आएगा उसे dy, कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ y सिर्फ निकाला है, कि हमने अभी तक पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं किया, हमने y की वैल्यू नहीं सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ y सॉल्व किया है। और जो अपना ये फैक्टर है A1 A2 B1 B2 जो कि दोनों में अपॉन में आया है उसे हम d से भी डिनोट करते हैं। तो नॉर्मली हम इक्वेशंस में पहले d फाइंड आउट करेंगे, dx फाइंड आउट और dy फाइंड आउट करेंगे और उनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो अपने x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही करके इसे सॉल्व करने का है, बहुत ही इजी है सॉल्यूशन। आप ये देखोगे कि मैं बोलता हूँ कि सब कुछ बहुत इजी है, लेकिन आप इसमें देखते हैं तो आपने दोनों इक्वेशंस को जो मेथड से सॉल्व किया है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो मेथड है, फिर हम x की या y की जो वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करते हैं, हम भी अभी तक वही कर रहे हैं, लेकिन इसे करने का जो तरीका है वो जो चेंज किया है हमने, उसी मेथड को क्रैमर्स रूल कहते हैं। अब हम एक इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं और क्रैमर्स मेथड का एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2।
अगर इसे हम कंपेयर करते हैं तो हमें वैल्यूज फाइंड होगी A1 A2 की। A1 की वैल्यू है 5, A2 की है 2, B1 B2 की, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 4, C1 एंड C2। C1 है अपना 11 और C2 है -10। हमें क्या फाइंड करना है? हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करने का है। तो डिटर्मिनेंट में हम देखते थे, आता है डिटर्मिनेंट में सबसे पहले A1 A2 B1 B2। A1 है अपने पास, देखेंगे A1 है अपने पास 5, A2 है 2, B1 है 3, B2 है 4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 इंटू 4 होगा हमारा 20, माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 14। ये हमारा है डी का वैल्यू। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे dx। तो dx फाइंड करेंगे तो सबसे पहले dx में आता है C1 C2 B1 B2। तो C1 C2 अपना हो जाता है C1 C2 11 और -10, 11 -10, और B1 और B2 हो जाएगा अपना 3 और 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 11 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 3। तो ये देखेंगे 11 इंटू 4 होता है 44, और ये -10 इंटू 3 होता है 30, -30। यहाँ पर भी लेकिन देखेंगे तो माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा +30। तो ये हो जाएगा 30 और 44 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74। dy की जो वैल्यू आएगी, dy की वैल्यू रहेगी अपनी, dy हम फाइंड कर रहे हैं तो A1 A2 C1 C2। अब A1 A2 C1 C2 है, A1 A2 है अपना 5 2, C1 C2 है अपना 11 एंड -10। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 इंटू -10 माइनस 11 इंटू 2, तो ये 5 इंटू -10 हो जाएगा -50, और ये -22, तो -50 और -22 हो जाएगा -72। ये होगा अपना -72। तो x इन y जो हमें फाइंड करने का है, हमारे पास अभी d है, dx है और dy है। x इन y फाइंड आउट करने का है तो हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू dx बाई डी एंड y इज इक्वल टू dy बाई डी। तो dx क्या है अपने पास? dx है अपने पास 74 बाई डी अपना 14, एंड हमें dy आया है -72 और ये है 14। तो हम इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि आप ऐसे ही लिखें और रहने दीजिए। तो अपना x का वैल्यू आता है 74 बाई 14 और -72/14। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमें दिया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो ये अपना इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन 2। अब इन इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इनसे कंपेयर करेंगे तो अपने को a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी। a1 है अपना 3, a2 है 2, b2 है अपना -2 और b1 है 1, c1 है 3, c2 है 16। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे d। तो d के लिए हम क्या करते थे? सबसे पहले d के लिए a1 a2 b1 b2, a1 है अपना 3, a2 है 2, b1 है -2 और b2 है 1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 1 माइनस
-2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, और -2 × 2 यानी कि -4, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 7। तो d की वैल्यू अपने को आ गई। अब हम फाइंड करेंगे dx। तो dx के लिए अपन लिखते हैं पहले c1 c2 b1 b2। तो c1 है अपना 3 और c2 है 16, और b1 और b2 में है अपना -2 और 1, तो ये होगा अपना 3 × 1 -16 × -2, तो 3 × 1 3 -16 -2 हो जाएगा -32, तो ये माइनस का जो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 3 + 32, ये हो जाएगा अपना 35। ऐसे dy जो फाइंड करेंगे अपन, dy होगा अपना a1 a2 c1 c2, a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू है अपनी 3 and 2, और c1 c2 की है 3 और 16, तो ये हो जाएगा अपना 3 × 16 -2 × 3, तो 3 × 16 होता है 48, और ये -6, ये होगा 42। तो x एंड y की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो x होता है अपना dx/d एंड y होता है अपना dy/d। dx आया है अपना 35 और d है अपने पास 7, dy आया है अपना 42 और d अपना 7 है, तो इसे डिवाइड करेंगे 35, तो 7 फिर 5 से 35, तो x = आ जाएगा 5 एंड y = आ जाएगा 6। तो अपने x एंड y जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू हो जाएगी 5 and 6।